Assalamualaikum guys, welcome back to another YouTube video. It's 25th of February and I have invested €500,000 on behalf of my client in a fund through which he will be awarded a Portuguese golden visa. Let's talk about it. So guys, it's February 26th. Most of the people are saying that Portugal is dead. Portugal is dead for those who are not into business, who don't have any income, who are going there to work. तो उन लोगों के लिए तो ये कहा जा सकता है कि पोर्चुगल इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, बट पोर्चुगल इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू हैव फंड्स. आई हैव बीन क्राइंग आउट लाउड. मैं बहुत अरसे से ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं पोर्चुगल को इस तरीके से परस्यू करते हैं दैट बहुत ईजी है, थिंग्स आर रियली ईजी. वंस यू गो देयर यू विल बी सेटल्ड समहाउ. तो मैं हमेशा से अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग हमारे साथ परस्यू करते हैं, उनको समझाया जाता है कि नौकरी के हालात इतने अच्छे नहीं हैं पोर्चुगल में. और कोई भी नया मुल्क आप जब ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल need to start it from the scratch. But Portugal is definitely one of the good options. So पहले होता ये था कि पोर्चुगल में you could have invested like €260,000. आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, you used to buy a property, और उसके बाद जो थी आप वहाँ पे गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते थे. नॉट एनी मोर. ये कानून जो था वो तकरीबन काफ़ी अर्से पहले ख़त्म हो गया था, बट लोगों को लगा कि पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा ही ख़त्म हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. स्टिल देयर आर फ्यू ऑप्शंस. देयर आर सम डोनेशन रूट्स. आप डोनेशन करके भी पोर्चुगल मूव हो सकते हैं गोल्डन वीज़ा के थ्रू. नॉट दैट, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. डोनेशन का मतलब ये है कि यू विल डोनेट द फंड्स एंड द फंड्स आर नॉट गोइंग टू बी कमिंग बैक टू यू. दूसरा, और डोनेशन के अंदर भी दो रूट्स हैं कि एक अर्बन के अंदर है, एक रूरल के अंदर है. ठीक है, वो भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट निकालेगी तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन इन्वेस्टमेंट का ये सीन है कि अगर, और इन्वेस्टमेंट का ये सिनेरियो होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव लाइक €500,000, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट इन अ प्राइवेट इक्विटी फंड एंड यू कैन डेफिनेटली opt for a Portugal golden visa. But it's not that simple. ऐसा नहीं है कि आपके पास €500,000 हैं, you can always invest in Portugal. No, the process is not that easy. So if you are a South Asian, if you are a Pakistani, definitely things are going to be a bit crucial for you because of the Pakistani passport, Indian passport. तो ये थोड़े से एक इशू आते हैं regarding the investments because इसका KYC, AML बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इस तरीके से नहीं होता कि आपके पास वो €500,000 हैं तो आप अगले दिन पोर्चुगल मूव कर देंगे. नो, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस विच वी need to follow. We need to sit with the compliance team. We need to convince them that the funds are there, the funds are legit. Where the funds basically got generated, कहाँ से बना था ये पैसा. तो वो सारा ट्रेल, सारी चीज़ें होनी चाहिए. If you're investing from Pakistan, which I'm assuming that you will not be able to do it, just because आपके पास कोई ना कोई funds बाहर होने चाहिए, because you will not be able to withdraw 500,000 from Pakistan. It's not going to be easy. कोई भी ब्लैक मनी, कोई भी दो नंबर तरीके से आप पैसे वायर नहीं कर सकते पोर्चुगल में. अगर आप करेंगे तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा. If the trail is not there, if the money is not there, if the money is black, if the money is not listed anywhere, I mean ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू ही आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है once it comes to investment. So how did I do it? So initially पाकिस्तानी passport के ऊपर, because the client was Pakistani, he is living in UAE. The funds were there in his UAE account. ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंट में भी और पर्सनल अकाउंट में भी फंड्स मौजूद थे, बट वो हमारे लिए थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट नहीं था. तो वी बेसिकली गॉट इनटू द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट. गॉट इनटू द बिजनेस इसका ये होता है बिकॉज आई आस्क सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लाइंट्स, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. व्हाई आर यू आस्किंग सच क्वेश्चन? बिकॉज आई नीड टू कन्विंस माई बैंक. ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट द वन हु इज गोइंग टू कन्विंस द बैंक. इट्स मी, द कंसल्टेंट, हु इज गोइंग टू टॉक टू द बैंक and tell them that where the funds were generated. तो आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हुआ करें. ये समझना कि पैसा जनरेट कहाँ से हुआ ये बहुत ज़रूरी है. बिकॉज और एल्स फॉर एग्जांपल अगर मैंने नहीं समझा और मैं बैंक को नहीं कन्विंस कर पाया, या मैं आपके जो जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है
उस फंड को नहीं समझा पाया कि ये पैसा कहाँ से जनरेटेड, एंड द मनी कैन बी हॉल्टेड फॉर 6 months। सो ये समझना आपका आपका कारोबार इसी वजह से समझा जाता है ताकि ये क्लैरिटी रह सके कि वो फंड आपके पास जनरेट कहाँ से हुआ है। बिकॉज यहाँ पे दो तरीके की KYC है। एक है वो KYC कि आपका बैंक में पैसा आना है, प्लस उसके बाद दूसरी KYC ये होती है कि आपका फंड के अंदर पैसे जाना है। सो दीज आर टू थिंग्स। तो सबसे पहले आपकी KYC ईमेल जो है वो बैंक कर रहा होता है, दूसरी फिर आपकी जो ईमेल और KYC होती है वो आपकी फंड मैनेजर कर रहा होता है बेसिकली। तो उन दोनों के लिए ये आपका समझना ज़रूरी है कि भाई आपका पैसा आया कहाँ से। ये बार बार मैं चीज़ इस वजह से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि द प्रोसेस इज़ नॉट दैट ईजी। चूजिंग द राइट फर्म, ठीक है, वेयर द फंड्स आर गोइंग टू बी इन्वेस्ट। आपकी KYC रिपोर्ट जो होती है वो 50 पेजेस की होती है जो हम लोग बना रहे होते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड की। So it's not a one-page document. It's going to be a 50-page document where the funds were all originated, how what you used to do. I see, because the bank doesn't know you. It's me who is going to do all the homework. Okay, so it's better that how the funds are going to be placed in a company where you will have the subscription letter which will allow you to go for a Portuguese golden visa. Because अगर money trace नहीं होगा, €500,000 money अगर trace नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम है और आपका अकाउंट भी हॉल्ट हो सकता है। आपका अकाउंट हॉल्ट हो गया, आपने मनी अपने अकाउंट से रेमिट किए तो वो चले गए कंपनी के अंदर, ठीक है, और कंपनी तक नहीं पहुँचे, बीच में हॉल्ट हो गए, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए बेहतर ये कि KYC करना बहुत ज़रूरी होता है फंड का। आपका EML हो जाए, KYC हो जाए, सोर्स ऑफ फंड हो जाए, सही है। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू मेक श्योर कि द फंड्स आर कमिंग इन अ लेजिट मैनर। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा और D2 बिजनेस वीज़ा के अंदर। तो मैं ये बता देता हूँ, देखें, €500,000 अगर आपके पास है, यू डोंट वांट टू लिव इन पोर्चुगल, यू डोंट वांट टू सेटल इन पोर्चुगल, यू डोंट वांट योर फैमिली टू लिव इन पोर्चुगल, आपने सिर्फ 7 दिन गुजारने हैं, तो ये बेसिकली गोल्डन वीज़ा उन लोगों के लिए होता है। Rather than the second way is a Portugal D2 visa. D2 visa के अंदर कुछ limitations हैं. You will come to Portugal, you will live in Portugal, you will start your business in Portugal. आपके बच्चे भी स्कूल जाएंगे, because अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे and they will come to know about it, how you will get the new TRC. आपको दोबारा TRC कैसे मिलेगा? एक तो मिल जाएगा, दूसरा वाला TRC कैसे मिलेगा? So if you're planning कि आपको पोर्चुगल रहना है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो गोल्डन वीज़ा वाली आपके जो पर्क्स हैं वो आप D2 के अंदर ले लें, सही है, ऐसा नहीं हो सकता। गोल्डन वीज़ा वाले के लिए ये पर्क है कि वो वहाँ यहाँ पोर्चुगल मूव ना हो और वो 7 दिन गुजारे हों, दे कैन गो बैक टू देयर कंट्री। वेयर एज यहाँ पे D2 वाले को फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनको वहाँ पे मूव होना पड़ेगा, कोई रहना पड़ेगा, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, कारोबार पे करने पड़ेंगे। टैक्सेस गोल्डन वीज़ा वाला भी पे करता है, ये भी मैं आपको बता दूं, सही है। द कार्ड्स आर रियली एक्सपेंसिव। जो पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा के कार्ड्स हैं, TRC कार्ड्स हैं, दे आर रियली एक्सपेंसिव। लोग बोलते हैं कि आपको PRC मिलता है, नो, इट्स अ टेम्परेरी रेजिडेंस। ये भी मैंने अभी बीच में कहीं सुना था कि आपको PRC मिल जाता है गोल्डन वीज़ा के ऊपर। नो, आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड दिए जाते हैं, पहले 2 साल के, फिर 3 साल के, कभी और 3 साल के, फिर 2 साल के, बट यू विल नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस। आपको पोर्चुगल गोल्डन वीज़ा के लिए 2 TRCs निकालने पड़ते हैं। आगे जाके एक रूल चेंज हो जाए, डायरेक्टली आपको एक ही TRC मिले 5 साल का, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल राइट नाउ इट्स 2+3, मतलब 2 साल का TRC मिलता है प्लस 3 साल का TRC मिलता है। और उसके अंदर यही देखा जाता है कि आप जो है पोर्चुगल आ रहे हैं, 7 दिन गुजार रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट वीक जो मैंने पोर्चुगल का D2 बिजनेस वीज़ा लिया, ये उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है, वो €500,000 उनके पास नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दे कैन मूव टू पोर्चुगल विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर बिजनेस प्लान है, कारोबार क्या करते आ रहे हैं, पैसा उसके अंदर भी लेजिट चाहिए, ठीक है, ब्लैक मनी नहीं चलेगा। यू विल बी इन द प्रॉब्लम, आई विल नॉट बी इन द प्रॉब्लम, यू विल बी इन द प्रॉब्लम। सो आई एम सेविंग यू गाइज कि प्लीज़ जिस तरीके से आपने पैसा कमाया है वो उसका ट्रेल होना बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली मेरे ख्याल से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक चली गई थी, बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल एज्यूमिंग कि बहुत इजी है गोल्डन वीज़ा का प्रोसेस, ऑल लाइक दैट। इन्वेस्टिंग €500,000 डायरेक्टली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान और UAE टू पोर्चुगल इज़ नॉट दैट ईजी। उसके अंदर सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर इन UAE और यू आर इन पाकिस्तान, यू नीड टू गेट इन टच विद मी। माई टीम एसोसिएट्स विल कम टू यू, विल ब्रीफ यू, एंड डेफिनेटली हम लोग इसको मिल के समझा के सारा प्रोसेस कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं, ड्रॉप या WhatsApp एंड वील गेट बैक टू यू। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।